हर वो कामयाबी हार है जिसका मकसद किसी को नीचा दिखाना हो। देखिए, आज हम बात करने जा रहे हैं नाथूराम गोडसे के बारे में। उन्होंने गांधी जी को मारकर अपनी कामयाबी माना और उनको नीचा दिखाना चाहा। क्या गांधी जी को छोटा बनाकर हम गोडसे को बड़ा बना पाए हैं, या गांधी जी के कार्यों को भुलाकर जो हम गोडसे ने गांधी जी के साथ किया, क्या वो उनका सफल कार्य था? आज हम जानेंगे नाथूराम गोडसे के जीवन के बारे में और गांधी जी की मृत्यु जो हुई और उनका जो उन्होंने कत्ल किया सबके सामने, वो क्यों किया। देखिए, नाथूराम गोडसे, इनका पूरा नाम क्या था? नाथूराम विनायक राव गोडसे। इनका जन्म 19 मई 1910 को हुआ। लेकिन इनका नाम नाथूराम गोडसे किस प्रकार पड़ा? इनके परिवार में ये हुआ जब इनके नाथूराम गोडसे से पहले जो इनके घर में 3 बच्चे हुए, उनकी जन्म होते ही मृत्यु हो गई थी। इनके माता पिता को लगने लगा कि हमारे घर में कोई भी बच्चा पैदा होता है, उसकी जन्म होते ही मृत्यु हो जाती है। उन्हें लगा कि जब ये विनायक राव, इनका नाथूराम गोडसे का जन्म हुआ, तो इनका जो लालन पालन है वो एक लड़की की तरह किया गया। इनके कान और नाक को छिदवा दिया गया और इनको एक लड़की की तरह पाला गया। इनके पिता का नाम बामन राव गोडसे था और इनकी माता का नाम लक्ष्मी। देखिए, ऐसे तो क्रांतिकारी गतिविधियों में यह भी भाग लेते थे। जब 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन हो रहा था, उस समय ये भी कहीं न कहीं स्वतंत्रता की लड़ाई भी लड़ रहे थे। लेकिन जब असहयोग आंदोलन के चलते ही जब एक कांड हुआ था चौरी चौरा, और उसके बाद जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, उसके बाद से इनके और गांधी जी के मतभेद बहुत ज्यादा ऊपर आ चुके थे। देखिए, इन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य रहे। 1946 से 45 के आसपास इन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अपनी जो सदस्यता है पूरी तरीके से हटा ली थी। और देखिए, महात्मा गांधी की विचारधाराओं से मतभेद ऐसे तो काफी के थे, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस के भी गांधी जी से मतभेद रहते थे। और गांधी जी के ऐसा नहीं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर नेहरू जी से उनके मतभेद नहीं रहते थे। उनके मतभेद सभी लोगों से कहीं ना कहीं थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि गोडसे के जो मतभेद थे वो इतने उग्र हुए कि उन्हें उनकी हत्या करनी पड़ी। सबसे बड़ा जो इल्जाम है गांधी जी पर नाथूराम गोडसे के द्वारा, जो कोर्ट में बयान दिया गया कि मैंने गांधी जी को क्यों मारा। गांधी जी को इसलिए उन्होंने मारा, उनका कहना था कि जो भारत में हिंदू हैं, हिंदुओं के लिए गांधी जी ने कुछ भी नहीं किया और वो मुस्लिमों के पक्षधर बन गए। लेकिन शायद उन्होंने गांधी जी को अच्छे तरीके से जाना नहीं, पहचाना नहीं। दक्षिण अफ्रीका में जो उन्होंने हिंदुओं के लिए कार्य किए वो शायद वो भूल गए थे। भारत में आने के बाद जो उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कार्य किए वो वह भूल गए थे। गांधी जी ने दलित, ब्राह्मण, ठाकुर, इन सब से ऊपर उठकर एक अच्छा समाज बनाने की कोशिश की, वो उसको भूल गए थे। गांधी जी ने क्या नहीं किया अपने देश को आजादी दिलाने में। उनके आश्रम में दलित भी उसी प्रकार बैठता था, उनके आश्रम में ब्राह्मण भी उसी प्रकार बैठता था। कोई जातिवाद की बात नहीं थी, कोई धर्म की बात नहीं थी। गांधी जी के सपनों का भारत कैसा, ऐसा ही था कि हर एक धर्म को, हर एक जाति को वह जोड़कर रखना चाहते थे। लेकिन गोडसे ने जिस तरह गांधी जी को मारा, क्या उनकी विचारधारा सही थी? क्या भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हम कहते हैं, क्या वह सिर्फ एक हिंदू राष्ट्र बनकर रह जाता? क्या आजादी में मुसलमानों ने भारत की आजादी में अपना कोई योगदान नहीं दिया था? हम गोडसे के बारे में पढ़ते हैं हमेशा, लेकिन हम उनके बारे में नहीं पढ़ते जिनकी इन्होंने मृत्यु की, जिनको इन्होंने मारा। गांधी जी की हत्या देखिए किस प्रकार इन्होंने, देखिए इससे पहले भी जब गांधी जी की हत्या दिल्ली बिरला हाउस में हुई थी, उससे पहले भी गांधी जी को मारने का प्लान बनाया जा चुका था, लेकिन वह किसी कारणवश विफल रहा था। जब देखिए गांधी जी 30 जनवरी बिरला हाउस में अपने पूजा के लिए जाते थे, उसी प्रकार वह उस दिन भी वहां पर पहुंचे। और वहां पर पहुंचने के बाद नाथूराम गोडसे के साथ आपटे भी वहां पर पहुंचे। गांधी जी कोई सिक्योरिटी लेकर नहीं चलते थे। ऐसा नहीं कि उनके आसपास उनकी बहुत बड़ी सिक्योरिटी है या फिर कोई उनसे डायरेक्ट आकर मिल नहीं सकता। गांधी जी ने जैसे ही अपनी जब पूजा पाठ जो उनकी थी और उन्होंने वहां पर वो समाप्त की,
उसके बाद नाथूराम गोडसे और उनके साथी का वहां पर आना होता है। वहां पर आते ही सबसे पहले देखिए वो गांधी जी के हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करते हैं और प्रणाम करने के बाद गांधी जी को वो 3 गोलियां मारते हैं। 3 गोलियां मारने के बाद ही गांधी जी धरती पर धाराशायी हो जाते हैं और उनकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। लेकिन मृत्यु होने के बाद देखिए जो नाथूराम गोडसे हैं उन पर जो एफआईआर हुई वो अगले ही उसी तुरंत दिल्ली तुगलक रोड पर उन पर एफआईआर की गई और उन्हें डायरेक्ट जेल में ले जाया गया। जेल में ले जाने के बाद देखिए जब उनका जो फैसला सुनाया गया, फांसी उनको दी गई 15 नवंबर 1949 को। इसका फैसला किसने सुनाया था? जीडी घोषला ने सुनाया था। जीडी घोषला। और जब देखिए जब कोर्ट में बयानबाजी चल रही थी, गांधी जी के भाई और उनके कुछ जो सगे संबंधी थे उन्होंने भी कहा था कि गोडसे को माफ कर दिया जाए। गोडसे ने भी यह कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और मैं इसका पश्चाताप करना चाहता हूं। लेकिन इनके सबसे बड़ी विरोधी सरदार वल्लभ भाई पटेल बिल्कुल नहीं चाहते थे कि नाथूराम गोडसे को छोड़ा जाए, ना ही नेहरू जी चाहते थे, क्योंकि ये सब उनको अपना गुरु मानते थे। और गुरु इसलिए भी मानते थे क्योंकि कुछ ना कुछ कार्य तो उनके द्वारा ऐसे किए गए होंगे जो आज हम देखिए सरदार पटेल को कितना मानते हैं, नेहरू जी उनको आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। तो ये सब अगर ये सब शिष्य थे उनके, और फिर भी मतलब जो गांधी नाथूराम गोडसे के द्वारा किया गया वो उसको कैसे एक्सेप्ट कर सकते थे? इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। और देखिए ये इतिहासकारों का भी कहना है, और जीडी घोषला जो वहां पर जस्टिस थे, जब इन्हें फांसी दी गई तो इनके पैर कांप रहे थे, इनके पूरे पसीने से इनका तन भीग गया था, क्योंकि हर कोई भगत सिंह नहीं बन सकता जो हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाए। तो इनके हालात इतने खराब हो गए थे। क्रांतिकारी ये अगर रहते, अगर देखिए अगर इनके विचार मतभेद तक रहते तब तक ठीक था, लेकिन मतभेदों के साथ किसी की हत्या कर देना, इस चीज को कहां तक जायज ठहराया जा सकता है? गलत को गलत कहना सीखे, सही को सही कहना सीखे। और देखिए जब इनको फांसी दे दी गई, इसके बाद कुछ समय बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को इतना बड़ा सदमा कहीं ना कहीं लगा था गांधी जी की मृत्यु का कि वो भी उनकी भी मृत्यु हो गई। नेहरू जी ने गांधी के मरने पर कहा कि हमारे जो भारत की एक ज्योति थी वो बुझ गई। अगर गांधी जी जिंदा होते तो देखिए हमारे जो भारत है वो किस प्रकार का होता। गांधी, पटेल ये सब बहुत बड़े और अच्छे घरानों से थे, लेकिन इनको गांधी जी ने देखिए एक मानवता के तौर पर ये कहीं भी चटाई बिठाकर उनको ऐसे कह देते कि वो नॉर्मल इंसानों की तरह ही है कि आप यहाँ पर बैठ जाइए, आप यहाँ पर बैठ जाइए। उनके सामने ना कोई बड़ा था ना कोई छोटा था। अगर गांधी जी जिंदा होते तो उनके सपनों का भारत ही कुछ और होता। यदि अगर गांधी जी जिंदा होते तो नेहरू की अगर कहीं ना कहीं कुछ गलत कार्य रहे वो उनका भी विरोध करते। ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ कुछ ही लोगों का विरोध किया हो और उनका विरोध नहीं करते। गांधी जी के सामने अगर कोई भी गलत कार्य हो रहा है तो वो उसका विरोध ही करते। गांधी जी ने देखिए सर्वोदय की बात की थी कि सभी जो मनुष्य हैं उनका भला होना चाहिए, और गांधी जी ट्रस्टीशिप की बात करते थे। वह कहते थे कि अगर किसी व्यक्ति के पास अपार धन है तो वह उस धन को उस व्यक्ति को दे जिसके पास कुछ भी नहीं है। वह सत्याग्रह की बात करते थे। अगर कोई भी मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, और उसमें अगर आज के समय में देखिए वो वायलेंट हो ही जाता है किसी न किसी प्रकार से, लेकिन वह अगर जहां बैठते थे वहां वो कोई किसी भी प्रकार की जो वायलेशन है उसको नहीं होने देते हैं। भारत की पहचान हमेशा रही है गांधी से और गौतम बुद्ध से और कई जो महानायक हैं उनसे। तो गांधी जी की हत्या को जायज ठहराना शायद ये ठीक नहीं होगा। अगर उनकी हत्या को जायज ठहराना अगर सही समझते हैं तो हमें पहले उनके बारे में पढ़ना होगा। कुछ झूठ है कि नाथूराम गोडसे का कहना क्या था कि उन्होंने जो ये भारत है, भारत के वह टुकड़े करना चाहते थे। टुकड़े यानी कि जो ये पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान है वो यहाँ से उनको एक गलियारा देना चाहते थे। बल्कि यह बात कहीं लिखी ही नहीं गई है। गांधी जी तो बंटवारे का भी विरोध करते थे, तो गांधी जी इस गलियारे को कैसे दे सकते थे पाकिस्तान को? उन्हें जिस देश को उन्होंने अखंड भारत बनाने की सोची थी तो क्या वो इस चीज को बंटने देते? शिवराज गोपालाचारी के सामने जब यह बात रखी गई थी कि हमें पाकिस्तान को एक गलियारा भी देना चाहिए तो उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया था। गांधी जी तक तो यह बात पहुंचनी ही नहीं थी।
और उनको बंटवारे के खिलाफ थे। और उनका जो नाथूराम गोडसे का यह कहना था कि गांधी जी अंतिम समय में उन्होंने उपवास किया कि इनको जो पाकिस्तान है उसको जो धनराशि है वो दी जाए। गांधी जी ने उपवास तो विखंडन का भी किया था, लेकिन विखंडन एक ऐसे समय पर हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था। गांधी जी के हाथ में कुछ नहीं था। अंतिम समय में जब डायरेक्ट एक्शन डे हुआ, इतनी मारकाट होने लगी थी कि वो एक अकेला व्यक्ति, ना तो वह जाकर नोआखली में दंगे रोक सकते थे, ना वो जाकर कहीं नीचे जो भारत का हिस्सा है यहाँ पर दंगे रोक सकते थे, ना ही यहाँ पर। एक अकेला व्यक्ति कहां जाकर उस चीज को रोकता। उनसे जितना बन पाया था उन्होंने भारत देश के लिए, भारत की एकता के लिए सब कुछ किया। लेकिन विखंडन को सिर्फ ये कहकर कि गांधी जी की वजह से टुकड़े हुए भारत के, ये शायद ठीक नहीं। मैं अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट करें और देखने के लिए धन्यवाद।